पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18, 19, 20 इसको हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में है, उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि देखिए सिलवानुस के द्वारा और मेरे द्वारा जो भी तुम्हारे बीच में वचन सुनाया गया है, परमेश्वर का वायदा के बारे में बताया गया है, वो हाँ और नहीं करके दोनों तरफ से नहीं है, वो एक ही तरफ से है। वो हाँ का हाँ ही रह गया, वो नहीं है, वो जो है हाँ ही है। मतलब हाँ ही है, मतलब प्रभु की प्रतिज्ञा जितने भी है वो हाँ के रूप में, आमीन के रूप में पूरा होता है। तो बोलिए प्रभु की, परमेश्वर की जितने भी प्रतिज्ञा है वो हाँ के रूप में, आमीन के रूप में पूरा होता है। सब परमेश्वर में नहीं का शब्द नहीं है। कई बार हम लोगों का विश्वास नहीं होने पर नहीं हो जाता। यदि विश्वास हमारा पक्का रहेगा तो हाँ का हाँ ही उत्तर मिलेगा। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको उस लायक बना देगा, उस योग्य बना देगा। आपके पास हो सकता है शक्ति नहीं है, आपके पास हो सकता है सामर्थ नहीं है। जैसे अभी शत्रुघ्न भैया गवाही दिए थे, मेरा घर बनाने के लिए उतना मेरे पास शक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने योजना दिया कि लगभग जो है इतना लाख रुपया का घर बनाना है, इतना ऐसा घर बनाना है। लेकिन परमेश्वर की आशीष हुई, दया हुआ, वो हाँ का हाँ ही रह गया। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर से नहीं की शब्द नहीं है, परमेश्वर सब कुछ पूरा किया। उन्होंने अपने शब्द में कहते गया कि सूरज उत्पन्न हो गया, चांद उत्पन्न हो गया, और पेड़ पौधा उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने कहते गया पेड़ और पक्षियां उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने कहा जंगली जानवर उत्पन्न हो गया, और समुद्र की मछलियां उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने जो कहते गया और सभी कुछ एकदम बनते गया। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द में ताकत है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के एक मतलब वायदा में ताकत है। इसलिए परमेश्वर जब वायदा करता है वो पूरा भी करता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, सारा के समान हम अविश्वास करते हैं ना। अब्राहम की पत्नी सारा ने अविश्वास किया। परमेश्वर ने आपको वायदा किया, सही बात है कि आपको एक संतान देंगे, आपको एक बेटा देंगे, लेकिन मुझसे नहीं, मैं तो बूढ़ी हो गया हूं और मुझे सामर्थ नहीं है, और मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया है, मुझे बच्चा पैदा करने का कोई क्षमता नहीं है, इसलिए जो है मुझसे संतान नहीं हो सकता है। इसलिए सारा ने क्या कर दिया, अविश्वास किया, अपना पति को बोला तुम मेरी नौकरानी से शादी कर लो और उसी के द्वारा जो बेटा होगा उसी को मैं बेटा मान लेती हूं करके उन्होंने क्या किया, अविश्वास किया। इसलिए जो है उस समय में जो काम एकदम 15 साल में होना था वो काम 25 साल में जाके हो रहा। इसीलिए परमेश्वर जो है अपना वायदा को पूरा करने के लिए तैयार है, परंतु हमारे अविश्वास के कारण देरी हो जाता है। अब्राहम का पत्नी जो सारा का अविश्वास के कारण, क्योंकि जिस समय में स्वर्गदूत आया, जिस समय में यीशु मसीह उस समय में दूत बन करके उनके घर में आया, उसी समय में अब्राहम को बोल रहा था, उसका पत्नी पीछे से कपड़ा में स्क्रीन का पर्दा के पीछे से उलझ रहती, सुन रहती, हंस रहती, बोली कि ये बात मेरे द्वारा कैसे होगा, ये बात मेरे द्वारा कैसे होगा। वो हंसने लगी। तुरंत दूत को बोला कि तुम क्यों हंस रही है, आपको विश्वास नहीं है? तो बोल रहा नहीं हम नहीं हंस रहे थे, हम नहीं हंस रहे थे। बोला नहीं तुम हंसते हुए हमने देखा,
आप जो है हंस रही है, इसलिए तुम हंसो मत, आप जो है विश्वास करो, अगली बार जब हम लोग आएंगे आपको परमेश्वर आपके गोद में एक बच्चा को देगा। अविश्वास रहेगा तो हमारा जो वायदा है देरी हो जाएगा, वैसे ही आज्ञाकारी नहीं रहेगा हमारा आशीष भी देरी हो जाएगा, हमारा आशीष भी देरी हो जाएगा। कई बार हम आज्ञा साइडन से नहीं मानते हैं, जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग जो है कुरकुराना नहीं है, तुम लोग शंका नहीं करना है, तुम लोग जो है जो भी हमने बताया है उस वचन के अनुसार नियम को पालन करते हुए जंगली रास्ता में जाना है, तो मैं तुम्हें कनान में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, दूध और मधु की नदियां बहती है। हाँ, आप जानते हैं हिस्ट्री में ऐसा बताया गया, वहां का एक एक गाय जो है इतना इतना मोटा तगड़ा था, उसको जो है ना तो एक बार सुबह मतलब दूध मतलब जो है दूहते थे, शाम को दूध दूहते थे, यदि शाम को नहीं दूहने के बाद सुबह को दूहने के बाद भी उसका जो है दूध ज्यादा हो करके वो एकदम नीचे अपने आप गिरने लगता था, इसलिए वो समझिए दूध की एकदम बताया गया कि दूध की नदियां वो बहने का मतलब क्या है, इतना वहां का गाय पशु ऐसा मोटा तगड़ा था, वो बिना धोने से भी दूध भर करके एकदम निकलने लगता था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। एकदम वहां का मधु एकदम टपक करके एकदम जो है निकलने लगता था। खजूर का पेड़ से भरा हुआ था, वहां का जो एक एक फल अंगूर का था, एकदम जो है मोटा मोटा तगड़ा एकदम अंगूर था। उन लोग जब उठा करके ला रहे थे उस समय में उठा नहीं पा रहे थे, एक एक फल के बारे में वर्णन किया गया। अभी मद्रास का फल और यहाँ का फल में बहुत अंतर है। जब मद्रास के लोग यहाँ आता है, हम लोग जब यहाँ शुरुआत में आए एक एक बैगन को देखते हैं इतना इतना बड़ा, हाँ एक एक मतलब जो है सब्जी को देखते हैं कद्दू बड़ा बड़ा, वहां उतना बड़ा बड़ा नहीं मिलता, वहां सब देसला है, छोटा छोटा टमाटर रहेगा, या मोटा मोटा टमाटर रहता है, या मोटा मोटा जो है कद्दू रहता है, वहां उतना नहीं रहता, अधिक से अधिक हम लोग देसला छोटा ही देखे। यहाँ पर आने के बाद देखते हैं तो हम लोग को आश्चर्य लगता है, बाप इतना इतना बड़ा बैगन होता है, वहां सिर्फ सजमैन ही एकदम मोटा से मोटा एकदम लंबा रखेगा, यहाँ सजमैन सब छोटा रहता है, छोटे में आप लोग तोड़ के खा लेते हैं, वहां सब जो है सजमैन एकदम लंबा लंबा मोटा रहेगा, बाकी सभी सब्जियां एकदम जो है छोटा छोटा ही रहेगा। धरती का फर्क है और वहां का वातावरण का फर्क है, ये ठंडी प्रदेश है, वहां गर्मी का प्रदेश है, इसलिए दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर जो है वैसे ही कनान में वैसा आशीष की सब्जियां थी, फल था, खजूर था, बड़ा बड़ा खजूर था, बड़ा बड़ा एकदम जो अंगूर था, वहां एकदम एक एक सब्जी बहुत एकदम जो है मजबूत से रहता था, वहां के लोग भी लंबा तगड़ा मोटा रहते थे। इसलिए इस्राएली लोगों ने बोला कि हम लोग उनके सामने एक चिड्डी मतलब जो है छुट्टा के तरह, एक टिड्डी के तरह दिखाई दे रहे हैं, टिड्डी की तरह छुट्टा की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक कीड़ा की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन लोग हम लोगों को क्या कर देंगे, तुरंत छट जाएंगे, तुरंत एकदम खत्म कर देंगे। लेकिन दो ही लोग विश्वास के द्वारा अंगीकार किया कि एकदम जो है कौन था वो, यहोशू और कालेब, बोला कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोग उन लोगों को एकदम जो है ऊपर में विजय पाएंगे। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करना। जब विश्वास रहता है तो बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो बाहरी संदर्भ को नहीं देखता है, बाहरी परिस्थिति को नहीं देखता है। जब विश्वास आपको रहता है तो कोई भी परिस्थिति में किसी भी समय में वो संभव हो जाएगा। जब छेले लोगों ने यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, तुम यूदया में, यरूशलेम में और सारे समारिया में गवाह बनोगे। यानी प्रेरितों के काम पहला अध्याय निकालिएगा, 1 अध्याय का 6 वचन से पढ़िएगा। अतः छेले लोगों ने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को अपने राज्य के फेर देगा? उसने यीशु मसीह ने उनसे कहा, उस समयों का कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही वश में रखा है,
तुम्हारा काम नहीं है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम लोग मेरे लिए गवाह बनोगे, तुम लोग जाकर के सुसमाचार सुनाएगा और कई लोग विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे। उन लोगों को आप लोग बपतिस्मा देना है, जो भी मैंने सिखाया है वो सब आप लोग सिखाना है। इस प्रकार हम लोग जो है यूहन्ना में मतलब सुसमाचार में देखते हैं, आखिरी में यीशु मसीह ने बोला। लेकिन यहाँ पर प्रेरित लोग क्या बोल रहे थे, प्रभु इस समय में ऐसा होगा, इस कालों में ऐसा होगा, जबकि इस्राएली लोग विरोध करते हैं, इस्राएली लोग नहीं मानते हैं और इस्राएली लोगों ने आपको मार दिया है, आपको जो है नकार दिया है। इस समय में कैसे आपका राज्य आएगा? तो उस समय में वो बोल रहा है इस्राएल का राज आएगा, मतलब जो है परमेश्वर का राज आएगा। तो आप लोग विश्वास कीजिए, समय और कालों का जानना तुम्हारा अधिकार में, तुम्हारे बस में नहीं है। यदि हम लोग समय को, परिस्थिति को देखेंगे, हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी समय विरोध जब हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसे समयों में भी, ऐसे संदर्भों में भी एक जागृति को, बेदारी को ला सकता है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को विश्वास से धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर कार्य कर सकता है, परंतु हमारा विश्वास को और बढ़ाना है। और हमारा विश्वास को जब हम बढ़ाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास के साथ काम करेंगे, तो परमेश्वर वायदाओं को हाँ के रूप में हमारे लिए पूरा करेगा। वायदा सब कुछ पूरा होगा, वायदा करने वाला वायदा को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वायदा कुछ भी पूरा हुए बिना खत्म नहीं होगा। हाँ, वादाओं को देने वाला परमेश्वर वादाओं को पूरा करेगा। इसलिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों में प्रेरित पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का जो वायदा है, प्रतिज्ञा है, वो हाँ के रूप में, आमीन के रूप में पूरा होता है। दूसरा नंबर मैंने क्या बोल रहा था, इसलिए देरी होता है, हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, नियम को तोड़ते रहते हैं। जैसे सारा ने अविश्वास किया तो देरी हुआ, इस्माइल हो गया ना, पहले ही इसहाक आना था लेकिन इस्माइल आया। कारण क्या था, विश्वासी नहीं बनी और वो अविश्वास करने लगी। और इस्राएली लोग जहां पर 40 दिन में पहुंचना था, वहां 40 साल लग गया। कितना साल लग गया? जोर से बोले, कितना साल लग गया? 40 दिन का रास्ता में पहुंच जाता है लोग, लेकिन उन लोगों का विश्वास और आज्ञाकारी नहीं रहने के कारण 40 वर्ष वो लोग क्या करते रहा, जंगल में घूमते रहा। परमेश्वर वो एक रास्ता बंद कर दिया, फिर ये घूम करके जाने लगा। अभी मान चलिए यहाँ से हमको अर्दिया जाना है, तो मान चलिए हम आज्ञाकारी रहेंगे तो हम जो है, मेरे लिए यहाँ डाला खुला रहेगा तो सीधा चल जाएंगे। अभी डाला जो है टूट गया, वहां पर जो है दो चार गाड़ी मतलब जाम हो गया, तो हम क्या करेंगे, अर्दिया जाने के लिए यहाँ से किरनिया हो करके तब पीछे हो करके जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि आपको जाना अर्दिया में, अब रास्ता बंद हो गया, घेर लिया, तो फिर हमको घूम के जाना पड़ गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब जब इन लोगों को जिस गांव में होके जाना था, इन लोगों की मन की कठोरता के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण इन लोगों को क्या कर दिया, उस गांव में एंट्री नहीं होने दिया। लोगों ने रुकावट डाला, नहीं मेरे गांव होके नहीं जाना है, आप लोग उधर से जाइए। फिर उन लोग जो है उस गांव होके नहीं जा करके फिर जंगल में होकर के घूमते गया। इसी प्रकार 40 दिन का रास्ता कितना दिन का हो गया? 40 वर्ष हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा जो जो इसमें अविश्वासी लोग हैं, जो जो मेरे बात को नहीं मानने वाला है, उस सबको हम स्वर्ग वहां पर कनान में लेकर के नहीं जाएंगे। इन लोगों को जो है बुरा हो करके रास्ता में मरने तक इन लोगों को ऐसे घुमाते रहेंगे। जब इन लोगों का बाल बच्चा एकदम विश्वासी होकर मेरा बात को मानेगा, तब उन लोगों को हम क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। आपको चाहे नौकरी मिलना हो, चाहे आपको अमीर बनना हो, चाहे आपको आशीष पाना हो, उन्नति पाना हो, चाहे मान के चलिए आपके जीवन में कोई सफलता पाना हो, तो हमारे जीवन में परिपक्वता आने तक देरी होता है। किसी को लड़का को जल्दी माँ बाप शादी करवा देता है, तो वो एकदम अच्छा से काम करने लगते हैं, आज्ञा मानने लगते हैं,
कमाने लगते हैं, माँ बाप को देने लगते हैं, बात मानने लगते हैं, देखता है कि लड़का भी ठीक ठाक चल रहा है, इसको शादी ब्याह कर भी देंगे, सही ढंग से अपना परिवार को चलाएगा। इसलिए जो है तो जब वो एक लड़का जो है नशा कर रहा है, कमा नहीं रहा, एकदम जो है पैसा नहीं दे रहा, एकदम जो है गड़बड़ कर रहा है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाते रह रहा है, उसको देखता है कि ये अभी तक सुधरा नहीं है, इसको जो है तो शादी ब्याह करेंगे, फिर जो है हम ही को बोझ बन जाएगा, इसीलिए जो है तो उसमें क्या करता है, देरी कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कानान में वायदा किया था तुम्हें पहुंचा देंगे, लेकिन 40 दिन का यात्रा कितना दिन का हो गया, 40 साल हो गया। क्यों? उन लोग कुरकुराते रहा, उन लोग अविश्वास करने लगा, उन लोग बोला कि यहाँ पर मीट कहाँ से आएगा, यहाँ पर पानी कैसे आएगा, यहाँ पर हम लोग को रोटी कैसे मिलेगा। इसी प्रकार मन को वो लोग कठोर करते रहा, जबकि परमेश्वर को चमत्कार को देखा, 10 बार देखा, फिर भी उन लोग सभी शंका करते रहा, सवाल करते रहा, मूसा के साथ लड़ते रहा, जो अगुआ था उनको इस बात को नहीं मानने लगा, इसलिए उनको भी रास्ता में बिच्छू काटने लगा, रास्ता में सांप काट के कई लोग मर गया, रास्ता में धरती डोल करके कई लोग मर गया, रास्ता में पानी के बगैर कई लोग मर गया, रास्ता में और भी प्रकार का जानवर खा करके कई लोग मर गया। इसी प्रकार रास्ता में ही कई लोग नुकसान हो गया। यदि हमें विश्वास में पक्का रहेंगे, प्रभु के ऊपर आश्रित रहेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, भरोसा रखते रहेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। सच्चा घटना है जो आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ। एक पेपर में न्यूज में आया था, तो वो क्या था, आज से मतलब कई सालों के पहले देखिए एक डॉक्टर था, मसीही आदमी था, और लेकिन वो मसीह फैमिली में जन्म लिया, लेकिन उतना प्रभु के ऊपर में मानने वाला नहीं है ना, मतलब गैर मसीह है, वो मसीह है। इसी प्रकार एक जनरली रूप से परमेश्वर है, मानता है, लेकिन उतना वो प्रार्थना और ध्यान करने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, कैंसर का दवाई को खोज करके बनाया, कैंसर का दवाई को खोज करके बनाया, बनाने के बाद और वो सभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में थोड़ा सा इनका दवाई को जब चलाकर देखा, अच्छा से जो है मेडिकल में अच्छा उसको जो है रिजल्ट आया, तो कैंसर का दवाई मरकन ने खोज किया है करके उनको अवार्ड देने के लिए उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया अमेरिका में, हाँ, शिकागो करके एक मेन सिटी में उनके लिए एक जो है पुरस्कार देने के लिए, अवार्ड देने के लिए उनको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो ये अपना गांव से उस जगह में जाने के लिए लगभग जो है 8 से 10 घंटा लगेगा, 8 से 10 घंटा लगेगा ये अपना सिटी से वहां जाने के लिए। और इन्होंने सोचा हम आराम से जाएंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे, फिर वहां शाम तक में उतरेंगे, 2-4 घंटा पहले, 2 घंटा पहले ही हम उतरेंगे, आराम करेंगे, शाम को जो प्रोग्राम है हमें अवार्ड मिलेगा, उसमें हम शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार सोच करके सवेरे उन्होंने 9 बजे अपना घर से निकला, हवाई जहाज पकड़ा, पकड़ करके जब हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगा और एकाएक मौसम बदल गया, आंधी तूफान एकदम जो है चलने लगा, इसके चलते वो हवाई जहाज बीच में ही दूसरे एक जो है मतलब अड्डा में, हवाई अड्डा में उतर गया। जहां इनको शिकागो जिस जगह में जाना था उस जगह में नहीं जाकर के बीच में दूसरी हवाई अड्डा में रोक दिया। रोकने के बाद अभी बोल रहा है देखिए हमको जल्दी जाना है, शाम को एक प्रोग्राम है, हमको वहां अवार्ड मिलने वाला है, मेरे लिए बहुत सारा लोग आए होंगे और मेरे सब लोग के बीच में सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ऐसा बोल करके वो पूछ रहा था। लेकिन हवाई अड्डा वाला बोल रहा था देखिए हम लोग क्या करें, मौसम गड़बड़ हो गया, अभी हवाई अड्डा, हवाई जहाज ऊपर में उड़ाएंगे, आफत है, मुश्किल है, सही से नहीं पहुंच पाइएगा, इसलिए जब तक मौसम ठीक नहीं होगा हम लोग इस हवाई अड्डा से नहीं निकल पाएंगे। इस प्रकार बोला तो उनको दर पर ही था, कार वाला को बुलाया, बातचीत किया कि हमको जो है इस प्रकार फलना जगह जाना है, शिकागो नगर में जाने के लिए कितना देर लगेगा। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से कितना भी देर करूंगा फिर भी 4 घंटा लगेगा, मौसम सही रहेगा तो हम जो है 4 घंटा पहुंच पाएंगे। तो फिर भी बोला कि ठीक है आप निकलिए। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मतलब हमको किसी तरह जाना है,
चलिए ऐसे करके गाड़ी वाला को हम पैसा देने के लिए तैयार है, 4 चक्का ले लिया, ले करके किसी तरह निकला। लेकिन मौसम धीरे धीरे गड़बड़ होते गया और धीरे धीरे अंधेरा छा गया और धीरे धीरे वर्षा भी होते रहा। ये रास्ता ड्राइवर जो है रास्ता से भटक करके दूसरे रास्ता में चला गया, दूसरे रास्ता में चला गया। चलते चलते अब देखा अब नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ता सब गड़बड़ है, अंधेरा है, रोड भी सही नहीं है, वर्षा में पानी भी रुका हुआ है। इसलिए लास्ट में ड्राइवर भी बोल दिया अब जाना मुश्किल है। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं देखिए कोई घर मिलेगा, कहीं ना कहीं बत्ती जलेगा तो हम लोग वहां रुक जाएंगे, फिर कल देखेंगे। लास्ट में वो जा रहे थे, थोड़ा दूर में जाने के बाद दाहिना तरफ में एक वो घर था, एक बगीचा जैसा होटल जैसा घर दिखाई दिया और बाहर में झांपड़ी भी लगा हुआ है, पूरा एकदम घेरा हुआ है, एक छोटा सा बत्ती जल रहा है। वो वहां पर रुक गया, रुकने के बाद उस केवाड़ी खोल करके अंदर गया। अंदर जाने के बाद वहां पर एक लेडीज बाहर आई, लगभग 30-35 साल का उम्र की होगी, और बाहर आई तो बोला थोड़ा सा हम लोग को रास्ता गड़बड़ है, आगे नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा हम आराम करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं बैठिएगा सर जी बोल करके उसको बैठाया और बोला कि आप थोड़ा सा चाय पियेंगे और कुछ मतलब आपके लिए बना के लाएंगे। बोला ठीक है, हम तो बहुत टेंशन में हैं, तो चाय दे दीजिएगा तो बढ़िया होगा। तो फिर जो है वो चाय बना करके लाई और उसको दिया, और देने के बाद बोला कि तौलिया दें पहुंचने के लिए। कोई बात नहीं, अभी जो है तौलिया मेरा गाड़ी में है, हम निकाल लेते हैं। तो फिर जो है अपना बैठने लगा। ठीक है, हम आप लोग के लिए रात में खाना भी बना देंगे, आप रुक जाइएगा, रात में खाना खा करके आराम करके कल जाइएगा। में वो बोली, तब बोला कि ठीक है हम खाना बनाएंगे, हाँ लेकिन थोड़ा देर हम जो है दुआ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, दुआ प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। ऐसे करके बोला ठीक है जो करना है आप करिए, कोई बात नहीं, आराम से भी बनाइए, दिक्कत नहीं है। वो जो लेडीज तब तक में गई और वहां पर यीशु मसीह का वो फोटो भी रखा हुआ, कुछ वचन भी रखा हुआ है, उसके सामने घुटना टेकी और टेक करके वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। वो गुनगुना रही थी, रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। फिर थोड़ा सा ये अंदर आकर के देखने लगा, बगल में देख रहा है खटिया में एक लड़का पड़ा हुआ है, तो उन्हीं का बेटा है, लेकिन इनको मालूम नहीं है लड़का है और पड़ा हुआ है, एकदम सूख करके हड्डी बन गया। तो फिर वो देख रहा है, देखने के बाद प्रार्थना करके आई, ठीक है मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना बनाता हूँ। तो वो बोली है ठीक है खाना बनाइए, आप खाना बाद में बनाइए, लेकिन बताइए अभी जो आप कर रहे थे क्या कर रहे थे? तो बोला मैं प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा वो जो बगल में कटिया में है वो कौन है? तो वो बोला कि मेरा बेटा है। तो वो मेरा बेटा है, तो अच्छा आपका बेटा है, तो क्या समस्या है उसको? वो बोला कि उसको कई जगह हम इलाज करवाए, लास्ट में बोला कि इसको कैंसर है। क्या बीमारी है? जोर से बोले क्या बीमारी है? कैंसर है। ओ अच्छा कैंसर है, तो उसको आप इलाज नहीं करवाए? तो बोला वो इलाज यहाँ पर जहाँ रहते हैं अगल बगल में नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सिटी में, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। बोला कि डॉक्टर मार्कन करके एक डॉक्टर है, उसी के पास जाएंगे तभी आपका बेटा ठीक होगा। वो फीस भी ज्यादा लेंगे और पैसा भी ज्यादा लगेगा, आपका बेटा को ठीक नहीं कर पाएगा। इस प्रकार जो है बोला गया। तो वो इसलिए हम जो है केवल दुआ कर रहे हैं मेरा प्रभु से कि प्रभु वो डॉक्टर को किसी तरह मेरा घर पर लाइए, नहीं तो वो दवाई को मेरा घर पर लाइए, किसी तरह मेरा बेटा को एकदम जो है दवाई मिलना है, इसका जीवन बचना है, यही हम प्रार्थना कर रहे थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। ये सुन करके ये डॉक्टर को एकदम पूरा शरीर एकदम रुआ खड़ा हो गया। बोला बाप रे आपका विश्वास इतना तगड़ा है। हाँ जरूर हम भी जानते हैं प्रभु को, लेकिन उतना मानते नहीं है। बोला कि वो डॉक्टर मार्को जिसके बारे में बोल रहे हैं वो डॉक्टर मार्को हम ही है। लगता है आप ही के प्रार्थना के लिए प्रभु हमको वहां नहीं जा करके ये रास्ता सब घेरते घेरते आपके यहाँ पहुंचा दिया। उसका विश्वास को, उसका प्रेम को, उसका श्रद्धा को देखा, अच्छा से वो रात में सेवा भी की
अगला दिन बोला ठीक है, हम जहाँ जा रहे हैं उसी जगह में आप आइए करके उन्होंने खर्चा भी दिया, अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया, आपका बेटा को फ्री में इलाज करेंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा यदि प्रभु चाहेगा तो। इसलिए उनको फिर अपने पास बुलाया, फिर उसके बाद किसी तरह गया, साथ में ले जाके 3 महीना उसको इलाज किया गया, उनका बेटा कैंसर का रोग से बच गया। ताली बजा के जोर से मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हमारा विश्वास तगड़ा रहेगा, जब हमारा विश्वास पक्का रहेगा, हम लगातार एक बात के लिए परमेश्वर से आशा रखते हुए प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का वायदा हाँ के रूप में, आमीन के रूप में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर से अनहोना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो है, जिस समय में हम लोग का संस्था का सेवका यहाँ शुरू हुआ है, उस समय में भी कोई भी भरोसा नहीं था कि 20 जगह में चर्च होगा। हाँ, तो ये बाला बाजार से भी कई जगह में चर्च खड़ा होगा और जो खगड़िया से भी कई जगह चर्च होगा, लेकिन परमेश्वर क्या किया? विश्वास को आदर किया, प्रार्थना का उत्तर दिया। अभी भी जो है प्रार्थना सुंदर भैया लगातार करते रहते हैं। जब जब हम लोग इकट्ठा होते हैं उस जगह में पहले 10 मिनट 15 मिनट सुंदर भैया हर बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर धीरे धीरे बड़ा काम करता है। हालेलुया। आपके अंदर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। आपके अंदर में क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। आपके अंदर में क्या होना चाहिए? और परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। आज भी हम लोग के बीच में जो सोनू है, जिसका नाम श्री राम है, वो भी अभी सिंगिया घाट से आ रहे हैं। हाँ, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम किया, जबकि उनका परिस्थिति डमाडोल हो गया, एकदम शुक्र का अड्डी हो गया। हाँ, एकदम दुष्ट आत्मा से परेशान था, लेकिन उनके लिए लगातार प्रार्थना किया गया। आप देखिए, परमेश्वर आज उनको चंगा करके हम लोग के बीच में लेकर आया। ठीक है ना श्री राम सोनू? ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है। उनके परिवार भी आए हैं ना? आपका परिवार भी, आपका परिवार है कि कौन है? मम्मी है। ठीक है, अब उनका मम्मी भी आई है, उनके द्वारा उनका जो बुआ है, दीदी है, वो भी बीच बीच में आ रही है। पिछले सप्ताह वो लोग भी 7 लोग आए हैं। तो हम लोग का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोगों का बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए आप एकदम जो है लगातार श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। वो माँ जी जो है, जाने के लिए पैसा नहीं था, जगह रहते हैं, डॉक्टर मार्क को मालूम नहीं था, उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन अभी उनको भरोसा था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए उपाय करेगा। तो परमेश्वर ऐसा किया, वो डॉक्टर जो चिकागो में जाना था उनके घरे पर पहुंच गया। इसलिए आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग घुटना टेकिए, आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर से अनहोना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक चमत्कार करना चाहता है, एक अद्भुत काम करना चाहता है। हम सारा के समान शंका नहीं करना है, अविश्वास नहीं करना है। वो हम लोग जो है प्रार्थना में कमी नहीं करना है। हम लोग जो है प्रार्थना में, विश्वास में और आज्ञाकारी में आगे बढ़ना है। सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में और भी विश्वास को बढ़ाइए, और भी परमेश्वर मेरे जीवन में आज्ञाकारी बनाइए। आपका वचन को 100% पालन करना है। आपका वचन से इधर उधर नहीं जाना है। आपका वचन को प्रभु जी, हम अनाज्ञाकारी नहीं होना है, हम आज्ञाकारी होना है। हम विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना मेरे जीवन में बढ़ना है। तूने अपनी आत्मा को एक पुरस्कार के रूप में, एक तोहफा के रूप में हमारे लिए दिया है। उसी 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 21-22 में लिखा है, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे लिए वो एक तोहफा के रूप में दिया है, जिस आत्मा के द्वारा हम जो कुछ भी मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की वायदा सब कुछ हाँ के रूप में, आमीन के रूप में पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। ओ परमेश्वर, हम लोग के जीवन में जो काम अधूरा रह गया, हमारे बच्चों के जीवन में पूरा करेगा। हम लोगों का जीते जी उस सफलता को हम देखेंगे, हम उस उन्नति को देखेंगे, उस आशीष को हम देखेंगे। अपना जीवन को हम समर्पण करना है, अपने जीवन को पूरा पूरा प्रभु के हाथ में देना है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। स्वीकार कर प्रभु, धन्यवाद। जितने भी परमेश्वर यहाँ पर आए हैं, आज अपने वायदाओं को पूरा कर राजा, अपने वायदाओं को पूरा कर राजा। ओ अपने वायदा को पूरा करने के लिए आप प्रभु सबके जीवन में कार्य कर राजा। हमारा विश्वास दूर होने पर, हमारी शंका दूर होने पर तू मेरे लिए एक नया काम करेगा। सब लोग बोले तू मेरे लिए नया काम करेगा, तू मेरे लिए एक नया काम करेगा। आशीष में, उन्नति में, सफलता में आगे बढ़ाएगा। तुझसे होगा, सब कुछ होगा। एक वचन काफी है, भला के कलीसिया को तो आशीष करेगा, विश्वासी लोगों को आशीष करेगा, नए नए विश्वासियों को हमारे लिए दे देगा। सब लोग प्रार्थना कीजिए, यीशु तू हमारे कलीसिया को आशीष कर, हर एक विश्वासी को आशीष कर, उन्नति दे राजा, जागृति दे राजा, बेदारी दे राजा। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से लोग ढूंढते हुए आने पर सब लोग प्रार्थना करें, हालेलुया। यीशु तो दया कर, अपनी चमत्कार, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ हमारे कलीसिया में उंडेलिए, हमारे कलीसिया में उंडेलिए। विश्वासी लोग के जीवन में करिए, हमारे जीवन में करिए, मेरे पड़ोसी के जीवन में करिए, मेरे विश्वासी के जीवन में करिए। हालेलुया, धन्यवाद। हमारे गांव टोला बदलना है, हमारा गोतिया बदलना है, हमारा समाज बदलना है, हमारा माता पिता बदलना है, हमारे भाई लोग बदलना है, हमारे दोस्त लोग